नमस्कार। आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने परम प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष एवं उमेश एवं अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुना था झिंझक कानपुर देहात में। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद। जब रावण से उसकी बहन शूर्पणखा ने कहा कि भैया तेरे ही नाम, अगर मैं तेरा नाम न लेती तो शायद मेरी नाक नहीं कटती, सारा का सारा बोझ रावण पर डाल दिया ताकि रावण इस बात को समझे कि मेरे नाम पर काटी गई नाक मेरी कोई इज्जत नहीं, मुझे ललकारा है। तो रावण बोला, उसने खुल्लम खुल्ला उसने मुझे ललकारा है। और हाँ, एक बात ये बता हमको पगली, यह समाचार जो हमें समाचार यहाँ देने लंका के लिए आई है, हो ये समाचार ये दुराचार, क्या करे दूषण से कहा नहीं, उसका दो वही अखाड़ा था, कुलभूषण से क्यों कहा नहीं। वह बोली मुझ पर हुआ जब ये अत्याचार, पहले उन पर ही गई कहा सभी समाचार। जब भैया हम पर अत्याचार हुआ है तो सबसे पहले हम बने भैया जो जिरस्थान में बैठे हुए खरदूषण हैं उन्हीं के पास में गई थी। तो रावण बोला, क्या उन्होंने तेरी सुनी नहीं, क्या उन्होंने तेरी मदद नहीं की, क्या वो वहाँ पर गए नहीं पंचवटी पर। शूर्पणखा ने कहा, भैया वो गए थे, फिर क्या हुआ। वो सेना लेकर गए वहाँ, अत्यंते घोर संग्राम किया। उस सेना लेकर तो वहाँ गए और अत्यंत घोर संग्राम भी किया था उन्होंने। वो सेना लेकर गए वहाँ, अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सभी का काम तमाम किया। और लेकिन उस बड़े तपस्वी ने भैया ये बिल्कुल सारा काम तमाम किया, एक बाण से मार दिया। रावण चौंक गया, एक बाण से सभी सबको मार दिया। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। शूर्पणखा बोली, भैया और धरती पर थी नदी खून की, लाशों पर लाशें गिरती थी। ओ धरती पर थी खून नदी की, लाशों पर लाशें गिरती थी। मैं देख रही थी ये खड़ी खड़ी उन सब की गर्दन कटती थी। मैंने आंखों से देखा उनकी सबकी गर्दन कट गई है, खरदूषण मारे गए। रावण सन्नाटे में आ गया। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि खरदूषण मो संभलवंता, नहीं घुमाई रही वीर भगवंता, खरदूषण मोशम बलवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलवान, इन्हें कौन बिना नारायण के मार सकता है। मेरी समझ में नारायण का अवतार हो चुका है। जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया, और जब एक अकेली ताकत ने इन दोनों वीरों को मार दिया, तो फिर निश्चय सिद्ध हुआ धरती पर नारायण अवतार हुआ। इसीलिए सिद्ध ये होता है नारायण ने अवतार लिया। अगर नारायण ने अवतार लिया है तो मैं हट करके जबरदस्ती उनसे बैर करूंगा, क्योंकि हुई है भजन लताम सीधे। ये तामसी देव भजन गा सकता है।
अगर कोई अगर भूप सुत हुई आई कोई, हरियऊ नार जीतहूँ मैं सोई। अगर कोई राजा के लड़के हैं तो मैं जीत कर उनकी सीता को ले लूंगा। लेकिन उसने भेद खोला नहीं दरबार में, उसने अपने अंदर रखा है अपने दिल के। और सूर्पनखा से कहा मैं कल देखूंगा, कल किस सूब न कह समुझाय सी, बोल सी दब बल बहुभात। गयो भवन 10 कंधियत, नींद परी नहीं रात। भवन गयो सोच बस, नींद पड़ी नहीं रात। रावण को नींद नहीं पड़ी है और सूर्पनखा को समझा दिया कि मेरे पास इतनी ताकत है, देवता डरते हैं, दानव डरते हैं, किन्नर यक्ष, यहाँ तक सारे देवता मेरे अधीन हैं। हम कल उनसे तेरा बदला लेंगे। तो सूर्पनखा समझाए से, बोल तब बड़ बहुभात। गयो भवन 10 कंध, तब नींद परी नहीं रात। रात भर सोचता रहा है रावण।